मैंने अपने आप को बहुत रोका है इस चीज़ पे बात करने से, बट अब मेरे से नहीं रहा जा रहा। आई हैड टू रिकॉर्ड दिस। आई जस्ट वांट टू आस्क कि हमारे सोसाइटी और हमारे कंट्री में विमेंस की कितनी इज्जत है। मतलब एक ऐसा स्टेट जहाँ पे विमेंस को एज अ गॉडेस ट्रीट किया जाता है, उनकी वहाँ पे वर्शिप की जाती है, उस स्टेट में इतना बड़ा हीनियस क्राइम हो जाता है जिसने पूरी कंट्री को शेक कर दिया, बट स्टिल वी डोंट हैव एनीथिंग इन आवर हैंड टिल नाउ। 9 अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक 31 ईयर ओल्ड ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप और मर्डर हो जाता है और पुलिस ये बोलती है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट करा है। उसके पेरेंट्स को झूठ बोल के बुलाया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी से वापस आ जाओ। आने के बाद उनके पेरेंट्स को 3 घंटे तक अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता, उन्हें ये बताया नहीं जाता कि आखिर एक्चुअली में हुआ क्या है। कुछ देर के बाद उस ट्रेनी डॉक्टर की सेमी न्यूड्स पिक्चर्स लाके उसके फादर को दिखाई जाती है। मतलब कैन यू इवन इमेजिन कि एक फादर के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या ही होगी कि उसने अपनी बेटी की सेमी न्यूड्स पिक्चर, वो भी उतनी बुरी हालत में देखी है। उसके बाद भी जब अटॉप्सी होती है, उसके बाद के जो रिपोर्ट्स हमारे पास आए हैं उसमें इतने शॉकिंग फैक्ट्स हैं जो सुन के हम में इतना ज़्यादा पेन फील होता है। जस्ट इमेजिन कि जब 3 बजे रात में हम सब आराम से सो रहे होंगे, उस टाइम उस लड़की के साथ क्या हो रहा होगा, वो किस दर्द से गुजर रही होगी। मतलब उस रिपोर्ट में इतनी इंजरीज़ के बारे में बात की गई है। मतलब शी वॉज़ वेयरिंग स्पेक्ट्स, तो उसकी आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी, उसका सर फटा था क्योंकि उनका कहना था कि उसके सर को बहुत ज़्यादा घसीटा गया था। उसके वजाइना से ब्लीडिंग हो रही थी। उसके पूरे ऑल ओवर बॉडी पे स्क्रैचेस थे, चोट के निशान थे, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे चोट के निशान थे। उसकी जो कॉलर बोन थी वो टूटी हुई थी। उसकी जिस हालत में वो बॉडी मिली थी, हर लेग्स वर 90 डिग्री वाइडली ओपन। कैन यू इवन इमेजिन कि कितने गंदे तरीके से, कितने दर्दनाक तरीके से उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ है। उसकी पेल्विक गर्डल तक टूट गई थी। कितनी हैवानियत के साथ उसने इस क्राइम को किया होगा। कैन यू इवन इमेजिन द पेन। उसके बाद भी अभी इतने दिन बीत चुके हैं, 9 अगस्त से आज 16 अगस्त है, और उसके बाद भी हमारे पास कुछ भी अभी एज अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है। मतलब जो अभी फ़िलहाल हमारे पास ऑफिशियल रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से जो लड़की के बॉडी में सीमेन मिला है वो 151 ग्राम्स है। एंड बीइंग अ बायो स्टूडेंट आई नो कि अगर एक इंसान 3 बार भी जैक्यूलेशन करता है तो वो इतना स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। इट वॉज टोटली अ गैंग रेप, बट स्टिल आई डोंट नो। एंड क्यों ये सारी चीज़ों को दबाया जा रहा है, क्यों, किसको बचाया जा रहा है? वी वॉन्ट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब संजय रॉय जिसने भी ये हीनियस क्राइम किया है, ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, उसने ये सारी चीज़ें कबूल भी कर लिया एंड ही इज सेइंग कि मुझे एग्जीक्यूट कर दो, आई डोंट गिव हाउ। उसके बाद उसके फ़ोन से इतने ज़्यादा मतलब पॉर्न की वीडियोस मिले हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वो पॉर्न एडिक्टेड था, ही वॉज ड्रंक, उसने ये सारी चीज़ें की। बट आई वॉन्ट टू आस्क कि जब ये एक गैंग रेप था तो और बाकी सारे लोग कहाँ हैं? उन्हें अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? सीबीआई को केस सौंपने के बाद भी हमारे पास अभी प्रूफ क्यों नहीं है? मतलब वो लड़की की जान तो चली गई, बट एटलीस्ट हमें जस्टिस तो दो। उसके लिए कुछ जस्टिस तो हमें चाहिए कि हमारे गवर्नमेंट को एटलीस्ट एक कुछ तो इतना बड़ा पनिशमेंट देना चाहिए जो मिसाल बने, आगे ऐसी चीज़ें ना हो उसके लिए। आई जस्ट वांट टू आस्क कि हम सेफ़ हैं कहाँ? हम गर्ल्स कहाँ सेफ़ हैं? क्या हम बस में सेफ़ हैं? पब्लिक प्लेस पे सेफ़ हैं? अपने घर में सेफ़ हैं? अपने स्कूल में सेफ़ है? अपने कॉलेज में सेफ़ है? अपने वर्क प्लेस पे सेफ़ हैं? कहाँ सेफ़ हैं हम? क्या हम किसी कैफ़े में सेफ़ हैं? क्या हम किसी रैली में सेफ़ हैं? रिलीजियस रैली इवन आई एम सेइंग। विमेंस को फॉर गॉड शेक ऑब्जेक्टिफाई करना बंद करिए आप सब। मतलब हमारे वियरिंग सेंस, हमारे कपड़ों पे जजमेंट पास करने वाले तब कहाँ थे जब एक नन का रेप, नन के साथ भी एक रेप का मामला हुआ था? वो क्या दिखा रही थी अपना? व्हाट शी वाज आस्किंग फॉर इट? जब एक 6 महीने की बच्ची से लेके एक 85 साल की बूढ़ी तक का रेप होता है तो हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं अपनी कंट्री से? ये सोसाइटी में ही अपने आप में इतना वी फेल एज अ सोसाइटी एक्चुअली। गाइज हम अभी कोलकाता में नहीं हैं, हम रैलीज़ वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल सोशल मीडिया बहुत बड़ा टूल है।
हमें इस आउटरीच को शांत होने नहीं देना। एज मच एज वी कैन ट्वीट, एज मच एज वी कैन पोस्ट, जस्ट गो फॉर इट। एटलीस्ट हमें जस्टिस तो मिले, हमें पता तो चले कि एक्चुअली में बात थी क्या। बोलने को बहुत सारी चीज़ें हैं बट आई डोंट नो और मैं कुछ बोल पाऊँगी भी या नहीं।